अगर आप भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक गेन करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप बढ़ाना चाहते हैं, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाना, अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना एक पेशेंस का काम है। काफी उसके ऊपर काम करना पड़ता है, कई स्टेप को फॉलो करना होता है। क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, कंप्लीट प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। नमस्ते, मैं हूँ रंजीत कुमार सिंह, डिजिटल मार्केटिंग कोच। निकल पड़ा हूँ एक मिशन पर और हेल्प करना चाहता हूँ कम से कम 10 लाख लोगों को, जो अपना डिजिटली ग्रो करने के लिए रेडी हैं और अपने आप को डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं। पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर चलो, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल अगर आपके काम का लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं सीधा हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और सभी स्टेप को समझते हैं कि हमें क्या क्या करना होगा अगर हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक गेन करना है। तो अगर हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक गेन करना है, तो मैं अपने हिसाब से 9 स्टेप फिक्स किया हूँ। इन 9 स्टेप बनाया हूँ। इन 9 स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत ही आसानी से ऑर्गेनिक ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। जिसमें से पहला स्टेप है बिल्ड वेबसाइट अथॉरिटी। आपको अपनी वेबसाइट के का अथॉरिटी बिल्ड करना होगा। अब वेबसाइट की अथॉरिटी कैसे बिल्ड किया जाता है? अपनी वेबसाइट के ऊपर लगातार काम करके आप अपनी वेबसाइट का अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं। लगातार आप अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, लोगों को बैकलिंक दे करके, खुद बैकलिंक ले करके, वो इन सारे कामों को करके लगातार आप काम करेंगे किसी एक निश के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो गूगल को लगता है कि हाँ, इस वेबसाइट पर ये बंदा जो है इसी निश के ऊपर काम करता है, इसी से रिलेटेड ब्लॉग लिखता है, इसी से रिलेटेड जानकारी देता है। तो एक आपका अथॉरिटी बिल्ड होता है। तो किसी एक निश पर लंबे समय तक जब आप काम करेंगे तो आपका वेबसाइट का अथॉरिटी बिल्ड होगा। स्टेप नंबर 2 है क्रिएट बैकलिंक। आप अपनी वेबसाइट के लिए जितना ही ज्यादा बैकलिंक क्रिएट करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने की संभावनाएं बढ़ेगी। और ये बैकलिंक आपको लगातार क्रिएट करते रहना होगा, तभी आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर ले पाए। चलिए तीसरा स्टेप है नेवर चेंज योर निश। यानी जिस निश को आपने शुरुआत से लिया है उसी निश को लेकर के चलिए, ताकि गूगल को कोई कंफ्यूजन ना हो, आपके ऑडियंस को कोई कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर कौन सी जानकारी मिलेगी। आप जिस भी निश के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका उसी टाइप का ऑडियंस आपके साथ जुड़ता चला जाता है। और एक निश के ऊपर आप काम करेंगे तो आपका ऑडियंस गेन होता रहेगा, आपके आपके ऊपर गूगल का ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, और आपके वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑटोमेटिक गेन होता रहेगा। चौथा स्टेप है स्टेप नंबर 4, ऑप्टिमाइज फॉर गूगल डिस्कवर। आपको अपने कंटेंट को गूगल डिस्कवर के लिए ऑप्टिमाइज करते रहना होगा। यानी जो आप ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे उसके अंदर जो इमेज लगाएंगे वो हाई क्वालिटी का लगाएंगे, ताकि आपका जो इमेज है वो गूगल के डिस्कवर में जाए और वहां से भी आपको ट्रैफिक मिले। स्टेप नंबर 5 है डू प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग। यानी मान लीजिए आपकी वेबसाइट के ऊपर 5-7 ब्लॉग पहले से डला हुआ है, या 2-4 ब्लॉग है, जितने भी ब्लॉग हैं, अगर अभी आप एक नया ब्लॉग लिख रहे हैं, नया ब्लॉग पब्लिश कर रहे हैं, तो आपको पहले के जो ब्लॉग्स हैं उन ब्लॉग का लिंक इस ब्लॉग में आपको डालना है। इससे क्या होगा कि जो आपके पहले के ब्लॉग्स हैं उसके ऊपर भी इस नए ब्लॉग के थ्रू भी ट्रैफिक जाएगा। तो ये होता है इंटरनल लिंकिंग, और इंटरनल लिंकिंग करके भी आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। जो ऑडियंस आपके ब्लॉग पर आया है वो अगर चाहे दूसरे ब्लॉग पर जाना तो वो जा सके, उस तरीके का आपको काम करना होगा। नंबर 6, राइट 2-3 ब्लॉग्स पोस्ट डेली। अगर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए तो आपको रोज 2 से 3 ब्लॉग पोस्ट लिखते रहना चाहिए। अगर आप डेली 2 से 3 ब्लॉग पोस्ट लिखते रहेंगे तो आपके वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अगर आप डेली 2 से 3 ब्लॉग नहीं लिख पा रहे हैं तो एक ब्लॉग पोस्ट जरूर लिखिए, ताकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक में लगातार इजाफा होता रहे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ता रहे। स्टेप नंबर 7,
कीवर्ड रिसर्च। बिना कीवर्ड रिसर्च के ऊपर काम किए, बिना कीवर्ड रिसर्च किए अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो आपका मेहनत व्यर्थ है, वो मेहनत किसी काम का नहीं है। अगर बिना कीवर्ड रिसर्च किए अगर आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं तो जरूरी है कि कीवर्ड रिसर्च कीजिए, और कीवर्ड कौन सा फाइंड करना है, जिस कीवर्ड के ऊपर कम केडी है, यानी कीवर्ड डिफिकल्टी, यानी जितना ही ज्यादा कम कंपटीशन है उस कीवर्ड के ऊपर काम कीजिए, और जितना ही हाई सर्चेस है कीवर्ड के ऊपर उस कीवर्ड के ऊपर काम कीजिए। यानी केडी और सर्च, ये दो चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है कि केडी कम रहे और सर्च वॉल्यूम ज्यादा रहे। ऐसे कीवर्ड के ऊपर काम कीजिए कीवर्ड रिसर्च करके। और स्टेप नंबर 8, स्पीड अप योर साइट। अपने साइट के स्पीड को हमेशा मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी फाइलें डाल दें और आपकी साइट पर ना हो। तो जरूरी है कि कम एमबी की फाइल डालें, वीडियो डायरेक्ट अपलोड ना करें, कम से कम छोटी से छोटी फाइल डालें, ताकि आपकी वेबसाइट स्मूथली जल्दी से ओपन हो। तो अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर आप स्पीड मेंटेन रखेंगे, आपकी वेबसाइट जल्दी ओपन होगी, तो आपके वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ने की संभावना ज्यादा है। और स्टेप नंबर 9, कंसिस्टेंटली वर्क। ऐसा नहीं कि आज आपने काम किया आपको ट्रैफिक नहीं दिखाई दिया तो आप काम करना बंद कर दो। ऐसा करोगे तो आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक गेन नहीं कर पाओगे। अगर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक गेन करना है तो जो भी मैं स्टेप बताया हूँ, सारे स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इन सभी स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इजिली अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक गेन कर पाएंगे। तो ये था अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक गेन करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के बाद, आप आसानी से अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक गेन कर पाएंगे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ वैल्यूएबल जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर आपको काम का लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।